Hello guys. So in today's topic we'll see reproduction and modern technologies. Okay. So reproduction and modern technologies में हम लोग आगे जाने के पहले we'll discuss why modern technology has come. Okay. So basically many couples cannot have a children due to various reasons. Okay. बहुत सारे couples में they are facing problem while giving birth to young one. ठीक है ना, उनको रिप्रोडक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो रिप्रोडक्शन के जो प्रॉब्लम्स है दैट इज नॉट बेसिकली रिलेटेड टू द वुमेन्स. ओके, इट इज रिलेटेड टू द मेंस एज वेल. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग ने कुछ ये दिए प्रॉब्लम्स दिए हैं जो खास करके वुमेन्स में हम लोग को दिखते हैं या फिर मेन में. एंड ड्यू टू दीज रीजंस यहाँ पे फॉर द चिल्ड्रंस मेनी कपल फेसेस द प्रॉब्लम. ठीक है. तो हम लोग पहले चेक कर दे कि विच आर दीज रीजंस कि जिसके वजह से रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आते हैं. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन केस ऑफ वुमन देयर आर 3 रीजंस. बेसिकली देयर इज अ इररेगुलरिटी इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे कि आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल gets repeated after every 28 and 30 days. Okay, and that should be in a regular interval. But most probably some woman faces a problem in the irregularity in the menstrual cycle. So menstrual cycle का जो कुछ period है, okay, basically it should be 28 to 30, but कभी कभी किसी वुमेन्स में वो 40 days के बाद 45 days के बाद भी स्टार्ट होता है. So that is the menstrual cycle में irregularity उनको फेस होती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन. तो oocyte बेसिकली कहां पे रहता है? एज यू कैन सी द डायग्राम. ओके, दिस इज द ओवरी स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज द फॉलिकल. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल. फॉलिकल के अंदर देयर इज अ oocyte. ये जो oocyte है विच इज अनफर्टिलाइज्ड इमैच्योर. ओके, इमैच्योर ओवम रहता है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम का सेट रहता है. दिस oocyte, ओके, आई मीन टू से egg cell काइंड ऑफ. ओके, फ्यूचर egg cell. तो ये जो oocyte है, ये oocyte में क्या होता है, उसके प्रोडक्शन में डिफिकल्टीज आ जाती है. तो ये oocyte प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. ठीक है, फ्रॉम द फॉलिकल. देन थर्ड थिंग इज ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट. ओके, oocyte रिलीज हुआ, oocyte प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है. ये थर्ड केस में अगर oocyte का प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है, oocyte इज कमिंग आउट इन ओविडक्ट. सो दिस इज द ओविडक्ट. ठीक है. बट क्या हुआ, ओविडक्ट में देयर इज अ ब्लॉकेज. ओके, देयर इज अ ब्लॉकेज present. That's why जो oocyte है, रिलीज हुआ oocyte cannot travel and cannot come into the uterus. ठीक है ना. So that's why this is the third problem. So these problems mainly get faced in the woman. Now which are the 3 problems in the men? That absence of sperm in a semen. Okay, हम लोग ने बात किया था सीमन क्या रहता है. वेरियस ग्लैंड्स, कुछ हॉर्मोन्स, कुछ लिक्विड सीक्रेट करते हैं along with the sperm and उससे क्या बन जाता है, सीमन. बट क्या होता है मेन में ड्यू टू सम प्रॉब्लम स्पर्म प्रोड्यूस होने की मात्रा कम रहती है. यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते, तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म रहता है इन द सीमेन. मतलब सीमेन तो बनता है बट उसमें स्पर्म नहीं रहता है. स्पर्म कहां से आता है? एज यू नो, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं. एपिडिडिमिस से आके देयर आर सीक्वेंस ऑफ डक्ट. ओके, उससे फिर वो जब पीनस से इजैकुलेट किया जाता है, दैट टाइम सीमन एंड स्पर्म आगे जाना चाहिए, राइट. बट इन दैट सीमन स्पर्म प्रेजेंट नहीं रहते. दैट इज द एब्सेंस ऑफ स्पर्म. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. देन स्लो मूवमेंट्स ऑफ स्पर्म. ओके, स्लो मूवमेंट. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर. सो इसका जो मूवमेंट है, सी इसके कुछ मेन में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो स्पर्म के अंदर एनर्जी कम रहता है. ठीक है. ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी उनका मूवमेंट क्या रहता है, स्लो रहता है. सो व्हेनेवर सच अ काइंड ऑफ स्पर्म गेट्स इजैकुलेटेड बाय मेन एंड व्हेनेवर इट इज गोइंग इनटू द यूटेरस ऑफ वुमन, ओके, दैट टाइम लेट्स कंसीडर कि स्पर्म सेल यहाँ पे है बट इसका मूवमेंट स्लो होने की वजह से इट कुड नॉट रीच into the oviduct, okay, and gets fertilized with the oocyte. तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है oocyte के यहाँ पे आकर, बिकॉज उसका मूवमेंट स्लो है. तो उसका एनर्जी टोटल ट्रैवल में ही चला जाता है. ओके, सो ट्रैवल कर करके अगर वो इधर आता है तो इधर ही वो खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ स्लो मूवमेंट, लैक ऑफ एनर्जी. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम.
and anomalies in the sperm. Anomalies, I could say you can consider it as an abnormality as well, या फिर वीक स्पर्म भी आप बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म अगर यहाँ पे ऐसा है तो कुछ कुछ स्पर्म में लेट्स से कि हेड पार्ट थोड़ा सा कट शॉर्ट रहता है या फिर टेल उसका शॉर्ट रहता है. सो दिस इज द स्पर्म स्ट्रक्चर, दिस इज द टेल स्ट्रक्चर. सो ऐसे एनोमलीज हम लोग को फाइंड आउट होते हैं. ठीक है. सो सच ए काइंड ऑफ केसेस में अगेन रिप्रोडक्शन को प्रॉब्लम आ जाते हैं. सो दीज आर द 6 रीजन, 3 in the woman, 3 in the man, which is in our syllabus to understand. So because of that reproduction के लिए problems होते हैं and many couples cannot have a children due to these reasons. तो इसके ऊपर भी कुछ solutions है. ठीक है. So basically solutions are like this. Solutions are like in vitro fertilization, IVF हम लोग उसको बोलते हैं, बाद में surrogacy. Okay, so ये solutions है. Again one more solution is there, sperm bank. ठीक है. So these are the examples, I mean to say solution over these problems. ठीक है. Hope so अगर आपको ये समझा, please note it down somewhere in your notebook. So guys, now we'll see the first modern technique, that is in vitro fertilization. Okay, in vitro fertilization को ही हम लोग test tube, we are calling it as test tube baby. ठीक है ना. In vitro fertilization में क्या है, the fertilization is done in the test tube. Okay, so basically fertilization process क्या है, fertilization process is nothing but embryo formation. Embryo form कैसे होता है, with the fusion of sperm cell and oocyte. oocyte को हम लोग एक सेल बोलते हैं. ओके, sperm cell and oocyte, जैसे हम लोग ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन. ठीक है ना. उसमें हम लोग ने देखा था कि sperm and oocyte ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद एम्ब्रायो फॉर्म होता है. ठीक है. सो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट एम्ब्रायो फॉर्मेशन. बट ये जो प्रोसेस है स्पर्म एंड oocyte से एम्ब्रायो फॉर्म होना, दैट हैपेंस इन द टेस्ट ट्यूब. ठीक है. नाउ अभी जो तैयार हो गया जो एम्ब्रायो है, द फॉर्म्ड एम्ब्रायो. ओके, फॉर्म्ड एम्ब्रायो इज टेकन आउट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब. Okay, and it is implanted in the uterus of woman. Okay, it is implanted in the uterus of woman at the appropriate time. So let me show you. So आपको पता है कि this is the uterus. Okay, मैं एक normal structure draw करता हूं. So this is the ovary, this is the oviduct, this is the uterus. तो ये जो एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो बाद में कहां पे रिलीज किया जाता है, यहां पे. ठीक है. सो एन एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ वुमन. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग उसको इम्प्लांट कर देंगे एम्ब्रायो इनसाइड द यूटेरस. सो दिस इज द यूटेरस. ठीक है, एट एप्रोप्रिएट टाइम. ओके, अभी ये टेक्निक का यूज क्यों होता है, व्हेन दिस टेक्निक इज यूज मीन्स व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था और ये प्रॉब्लम की वजह से ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टेक्निक यूज करना पड़ा. सो द प्रॉब्लम्स आर, एंड ये टेक्निक हम लोग तब यूज करते हैं when there is a less sperm count from male or in case of male, and if there is an obstacle in oviduct. Obstacle in oviduct के बारे में हम लोग ने बात किया था. Let me show you it again. So this is the ovary. Okay, ovary से क्या होता है, oocyte बाहर निकलता है, but there is an obstacle, right? There is a blockage in the oviduct. That's why ये जो oocyte है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है. Okay, in that case, though sperm cell comes inside the uterus and then it is trying to go in the oviduct, sperm will not go. Sperm cannot go because there is an obstacle. ठीक है ना. So इसके वजह से fertilization नहीं होगा. So this is the one point. And less sperm count. Sperm count less है. They are not reaching to the uterus and then after in the oviduct. तो उसकी वजह से भी ये नहीं हो पाएगा. In that case, we are going with this in vitro fertilization technique. Hope so आपको in vitro fertilization technique समझा है. Please note it down. So guys, now we will see the
सेकेंड टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक, दैट इज सरोगेसी. ओके, सरोगेसी मतलब क्या है? इन दिस टेक्निक oocyte is collected from the ovary of woman. Okay, oocyte is collected from the ovary of woman. आपको पता है this is the ovary, ये यूटेरस है. Okay, this is the uterus. Okay, this is the uterus, this is ovary. तो ovary में से क्या हो जाता है? oocyte is collected. Okay, इधर से कलेक्ट करते हैं हम लोग. Okay, और कौन से वुमन में से हम लोग कलेक्ट करते हैं? द वुमन हैविंग प्रॉब्लम इन द इम्प्लांटेशन इन यूटेरस. मतलब जो एम्ब्रायो फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो एम्ब्रायो फॉर्म होता है वो एम्ब्रायो वुमन के यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, तो सरोगेसी का टेक्निक बेसिकली रिलेटेड टू वुमन. ठीक है ना? तो उस ये जो टेक्निक है वो बेसिकली वुमेन्स के प्रॉब्लम के ऊपर निकाला है. ठीक है ना? सो इस टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग? oocyte क्या करते हैं? पहले कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मदर. ओके, फ्रॉम मदर हम लोग क्या करते हैं? oocyte पहले कलेक्ट करते हैं, बाद में उसका क्या करते हैं? oocyte फ्रॉम दैट मदर, ओके, एंड दैट वुमन. ओके, वुमन का oocyte एंड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड का स्पर्म सेल. ठीक है, वुमन का, द वुमन विच इज हैविंग प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन, वो वुमन का oocyte फ्रॉम ओवरी से हम लोग निकालते हैं, एंड हर हस्बैंड का, उसके हस्बैंड का हम लोग क्या करते हैं? स्पर्म सेल. इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं इन टेस्ट ट्यूब. ठीक है, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद क्या करते हैं? उसका जाइगोट के बाद जो एम्ब्रायो फॉर्म होता है, वो एम्ब्रायो वी आर नॉट पुटिंग इनटू द into this woman, because that woman is this woman is having problem in a implantation in a uterus. तो ये एम्ब्रायो ये वुमन के पास नहीं जाता है, ये एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन सम अदर वुमन हैविंग नॉर्मल यूटेरस. तो एक दूसरे वुमन के यूटेरस में, जिसका यूटेरस नॉर्मली वर्क करता है, ऐसे वुमन में दिस एम्ब्रायो इज गेट इम्प्लांटेड. ओके, सो द वुमन, ओके, द वुमन इन whose uterus, जिसके यूटेरस में द एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड, इज कॉल्ड सरोगेट मदर. ठीक है, तो वो मदर को हम लोग क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर. ठीक है, अगेन लेट मी रिपीट, जो वुमन के यूटेरस में एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होता है, oocyte का प्रॉब्लम नहीं होता है, एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होता है ओवर हियर. ठीक है, ये जो एम्ब्रायो यहाँ पे इम्प्लांट होता है ये नहीं हो पाता. मतलब यहां से oocyte आने के बाद स्पर्म सेल के साथ जाइगोट फॉर्म होने के बाद जो एम्ब्रायो फॉर्म होता है, वो एम्ब्रायो यहां पे इम्प्लांट होना चाहिए, ये नहीं हो पाता. ठीक है, इन दैट केस क्या हो जाता है? ये मदर का, ओके, या फिर ये वुमन का oocyte हम लोग लेते हैं, स्पर्म सेल ऑफ हर हस्बैंड, वी आर fusing them into the test tube so that a zygote get formed, zygote से embryo, and ये जो तैयार हुआ embryo है at the proper stage पे हम लोग उसको क्या करते हैं? proper time period पे we are putting them into the normal uterus of other woman. तो वो woman को we are calling it as a surrogate mother. ठीक है, hope so आपको सरोगेसी समझा रहेगा. if yes, then please write it down, make a note. Now the third technique, the third modern technique is a sperm bank, or we are also called as a semen bank. ठीक है, so sperm bank में जैसे हम लोग का blood bank रहता है, where we are donating blood and blood is kept safe somewhere so that in case of accident or in case required for some other person, we can provide it to them. Same way, sperms are also collected from the healthy male. Okay, sperms of a healthy male is collected and stored in the sperm bank. जैसे blood bank रहता है वैसे ही sperm bank रहता है. Okay, और ये sperm क्यों collect किया जाता है? Because some males are facing problem where there is an absence of sperm in the semen. There is an absence of sperm in the semen. Okay, so ऐसे male का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए द स्पर्म ऑफ हेल्दी मेल इज टेकन. ओके, एंड देन आफ्टर क्या होता है? यूजिंग आईवीएफ टेक्निक, आईवीएफ टेक्निक का यूज करके
द एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ मदर। मतलब क्या है, यहाँ पे हस्बैंड है, यहाँ पे ब्राइड है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट वुमन है एंड मैन है, ठीक है। वुमन में एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन अ सीमेन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म नहीं हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस, स्पर्म ऑफ हेल्दी मेल इज टेकन, वुमन का एक सेल और oocyte, ओके, oocyte इज टेकन, इनको टेस्ट ट्यूब में फ्यूज किया जाता है, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज फेसिंग प्रॉब्लम इन द स्पर्म प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, ये वाला प्रॉब्लम दिस मेल इज फेसिंग। एंड सो दैट इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, आईवीएफ टेक्निक द्वारा जो हेल्दी पर्सन है, जो हेल्दी पर्सन ने बैंक में, ओके, सो दिस इज द स्पर्म बैंक, ओके। स्पर्म बैंक में जो स्पर्म सेल रखा हुआ है कोई भी पर्सन का, वो पर्सन का स्पर्म सेल लिया जाता है, वुमन का oocyte लिया जाता है एंड इन द टेस्ट ट्यूब इट इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड, ठीक है। सो ये जो टेक्निक है आपको पता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का टेक्निक है, दैट इज आईवीएफ टेक्निक। द आईवीएफ टेक्निक इज यूज्ड एंड एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ मदर। इनके फ्यूजन से oocyte एंड स्पर्म सेल से जो एम्ब्रायो बनता है, ये एम्ब्रायो बाद में यूटेरस ऑफ मदर में क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ सीमन डोनर, सीमन डोनर मतलब ये जो स्पर्म बैंक था, ये स्पर्म बैंक में जो स्पर्म रखा हुआ था XYZ पर्सन का, वो पर्सन का नेम इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ। मतलब यहाँ पे वो स्पर्म किसने डोनेट किया था वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट स्पर्म बैंक। होप सो आपको ये समझा रहेगा। इफ यस देन प्लीज राइट इट डाउन।